नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में गंगा चौहान। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं रायपुर क्षेत्र के बुल्हारदाड़ा पे, जहां पे लोग धरना करते हैं, धरना स्थल पे, जहां पे अनियमित कर्मचारियों ने एक चेतावनी सभा आयोजित की है, जिसमें जो अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं उसको सरकार से मनवाने के लिए ये सभा आयोजित की है। आइए बात करते हैं हम। मैम, अपना परिचय दें। तुलसी कश्यप, अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ। हाँ जी मैम, ये जो चेतावनी सभा आयोजित की है इसमें क्या क्या मांगे हैं मैम आपकी? चूँकि आप घोषणा पत्र हमने नहीं बनाया था और सरकार से हमने ये नहीं कहा था कि आप हमसे वादा कीजिए, उन्होंने कहा हमसे वादा किया है। तो ये चेतावनी सभा के माध्यम से हम सरकार को वही याद दिलाना चाहते हैं कि आपने हमसे आके वादा किया है, हम आपके पास नहीं गए थे वादा। इस सभा के माध्यम से याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो कहा है उसे पूरा कीजिए, और पूरा कर 3 माह के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो 1 सितंबर से हमारा उग्र आंदोलन रहेगा। मैम, ये 1 दिवसीय या कितने दिन तक रहेगी? चेतावनी सभा 1 दिवसीय है ये जी। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे मैम? से और ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, वो सोचे नहीं होंगे उनसे ज्यादा करें। आप उग्रवादी बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो मजबूर कर रहे हैं हमें। हमने नहीं कहा था, जैसे मैंने आपको बताया, हमने वादा नहीं किया था, उन्होंने आके हमसे वादा किया था। घोषणा पत्र में उन्होंने हमें शामिल किया था। तो जब शामिल किया है और सारे वादे पूरे कर रहे हैं तो आप हमसे क्यों, ये हमारे वादे क्यों नहीं पूरे? आपका कहना है कि जब तक ये वादे पूरे नहीं होते तब तक ये आप करते रहेंगे। अभी तो 1 दिवसीय है, आगे अभी आप धरना करेंगे सब, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ मैडम, हर बार सरकार हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते रही है। 2018 से हम आंदोलनरत है, कहीं भूख हड़ताल किए, जल सत्याग्रह किया, हर बार हमें यही आश्वासन मिला कि आपको नियमित किया जाएगा। भूपेश बघेल जी ने कई मंचों पर हमें ये कहा कि आपको नियमित किया जाएगा। इस बार किसानों का है, अगले बार कर्मचारियों का है, हर बार यह आश्वासन मिलता रहा। लेकिन शायद भूपेश सरकार को ये नहीं पता कि आश्वासन के जरिए पेट नहीं भरता। मतलब आपका कहना है कि आश्वासन से ही कुछ काम नहीं बनेगा? आश्वासन के जरिए किसी का पेट नहीं भरता, आश्वासन नियमितीकरण का, लेकिन उसके बाद छटनी पे छटनी, वंचित पे वंचित किया जा रहा है। नियमितीकरण मतलब आपको भरपेट खाना दिया जाएगा, ये बोल दिया जाएगा, और अचानक आपको भूखा रख दे रहे हैं। और हमारा परिवार जो हमारे पीछे है, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, उनका क्या होगा? नियमितीकरण की आस में बैठे हुए, नियमितीकरण तो दूर की बात है, जॉब से निकाल दिया जा रहा है। कई हमारे संगठन के साथी आज भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वापस बहाली हो जाएगा, उनको वापस पद पे दिया जाएगा, और जो संजीत है वो साथी वेट कर रहे हैं कि उनका नियमितीकरण हो जाएगा। इस तरह सरकार हमें छल पे छल, मतलब आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है, लेकिन अपना वादा नहीं निभा रही है। किस वर्ग के लोगों के लिए है सर? आपके जो संघ में जुड़े हुए वो उच्चले से नीचे से उच्चले वर्ग के लिए, किस वर्ग के लिए? हमारे अनियमित कर्मचारी संगठन में निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक संविदा, अंशकालीन और आपका आउटसोर्सिंग, इस तरह से विभिन्न तरह के संगठन इस संगठन में जुड़े हुए हैं, है ना। जो एक साथ 5 सूत्रीय जो लिखा हुआ है वो निभाने के लिए सरकार से प्रार्थना निवेदन पिछले 18 से कर रही है। सरकार हुए आज 1000 दिन हो गए हैं, 10 दिन में उनका वादा था, लेकिन अब तक उन्होंने अपना एक भी वादा पूरी तरह से नहीं निभाया। तो हम सरकार से फिर से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और चेतावनी देते हैं कि उन्होंने जो वादा हमारे पास आके, हमारे मंच पर आके हमें जूस पिला के, मतलब अगर वो आती नहीं तो शायद हम तो अनिश्चितकालीन रमन सरकार के वक्त ही खत्म हो जाए रहते। उन्होंने हमें जीवित रखा, जूस पिलाया कि भैया आप लोग, हम आ रहे, हमारी सरकार आएगी, ये लो जूस पियो। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसे बात हो गई। हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा ही था। उन्होंने मतलब हमारा वोट ले लिया, हमें वादा कर दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी कि आपको भाई हमें वोट दे दीजिए। अगर भूपेश सरकार से एक सवाल करना चाहूँगा, अगर कांग्रेस सरकार के आला कमान सोनिया जी, राहुल जी, अगर भूपेश जी को कह दे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मुख्यमंत्री ना बनाकर अगर उन्हें बैठा दिया जाए या वंचित कर दिया जाए तो उनकी हालत क्या होगी? अभी 2 साल की जब बातें चल रही थी बाबा बनेंगे की, तो उनका दौरा तो दिल्ली से छत्तीसगढ़ हो रहा था। क्यों? उनको वंचित होने का डर था।
जब उनको वो डर है मुख्यमंत्री जी को, तो हम तो गरीब है, हमारी हालत क्या होगी वो नहीं सोचते। हम तो वंचित होकर बैठे हुए हैं, 2 से 3 साल हो गया मैडम बैठे हुए हैं। दूर इलाकों में पढ़ाते थे, हम विद्यामितान अतिथि हूँ, दूर इलाके में बस्तर इलाके में पढ़ाते, 3 साल से वंचित होकर बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी वंचित हो जाते 2 साल के बाद और बाबा जी बन जाते तो उनका क्या हाल होता। अगर वो पीड़ा वो अनुभव कर सकते तो हमारी पीड़ा क्यों अनुभव नहीं कर सकते। आपका कहना है कि सर, एक सरकार को भी देखना यह है कि लोग किस तरह अपने मांगों को लेके गुहार लगा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इनकी एक ही मांग है, नियमितीकरण। सर आगे देखते हैं कि सरकार इनकी गुहार को सुनती है या नहीं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ भारत 7 में। गंगा चौहान, कैमरामैन गणेश के साथ, धन्यवाद।